नमस्कार। मैं बीरमदेव, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी। आज के कालांश में अध्ययन करेंगे बीए तृतीय वर्ष, विषय हिंदी साहित्य और प्रयोगवाद जो बिंदु हैं। इससे पूर्व के कालांश में हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और प्रगतिवाद का सामान्य परिचय व उनकी प्रवृत्तियों का अध्ययन किया था। आज हम प्रयोगवाद का सामान्य परिचय और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोगवाद का उदय प्रगतिवाद की अतिशय सपाट बयानी और सीधे जीवन की समस्याओं के चित्रण की एक रसता की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग या नाम नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने प्रगतिवादी नामक निबंध में किया। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नंद दुलारे वाजपेयी ने। इस काव्य धारा के कवियों ने कविता के भाव और शिल्प दोनों क्षेत्रों में नए नए प्रयोग किए, इसीलिए इसे प्रयोगवाद नाम दिया गया। प्रयोगवाद के प्रवर्तक व अगवा कवि अज्ञे हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञे। ये भी पूछ लिया जाता है प्रश्न के रूप में कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। प्रयोगवाद को प्रतीकवाद भी कहा जाता है क्योंकि प्रयोगवादी कविता नवीन प्रतीक विधान से युक्त हैं। प्रयोगवाद में नए नए प्रतीकों का प्रयोग किया है, इसीलिए इसे प्रतीकवाद के नाम से भी जाना जाता है। फ्रायड के मनोविज्ञान और अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। प्रश्न के रूप में पूछ लिया जाता है कि प्रयोगवाद पर सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव दिखाई देता है? उत्तर आएगा फ्रायड के मनोविज्ञान और अस्तित्ववाद का। अज्ञे ने प्रयोगवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतीक नामक पत्रिका जो 1947 ईस्वी में इलाहाबाद में द्विमासिक निकाली गई थी, इसका संपादन किया था। तो प्रश्न आता है कि प्रयोगवाद को बढ़ावा देने के लिए अज्ञे ने कौन सी पत्रिका संपादित की? प्रतीक। प्रयोगवाद के केंद्र में व्यक्तिवादी भावना यानी वेष्टि चेतना ज़्यादा समाहित हैं। इससे पूर्व हमने प्रगतिवाद का अध्ययन किया था। प्रगतिवाद में सामाजिक भावना यानी कि समष्टि चेतना ज़्यादा है और प्रयोगवाद में व्यक्तिवादी भावना यानी वेष्टि चेतना ज़्यादा है। प्रयोगवाद के कवियों को अज्ञे ने नई राहों का अन्वेषी कहा है। यहाँ से भी प्रश्न आता है कि नई राहों का अन्वेषी किन्हें कहा जाता है? प्रयोगवादी कवियों को। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी कवियों को नई राहों का अन्वेषी किसने कहा? अज्ञे ने। अगला अज्ञे का कथन है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह दोहरा साधन है। कथन पूछ लिया जाता है। अगला कथन है अज्ञे का, दुख सबको मांझता है। लक्ष्मीकांत वर्मा प्रयोगवाद की परिभाषा दे रहे हैं, प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है। इसी प्रकार
डॉक्टर धर्मवीर भारती ने भी कहा कि हमारा सांस्कृतिक ढांचा चरमरा उठा है, उसी विद्रूपता को प्रयोगवादी कविता व्यक्त करती है। प्रयोगवाद का विकास ही कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ। प्रयोगवाद और नई कविता दोनों एक ही काव्य धारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं। यानी कि प्रयोगवाद का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ और नई कविता का प्रारंभ 1951 से माना जाता है। यानी प्रयोगवाद की जो समय सीमा है वह 1943 से 1951 ईस्वी मानी जाती है। प्रयोगवाद काव्य की प्रवृत्तियां। अगला बिंदु है प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। अति यथार्थवादिता। प्रयोगवाद में अति यथार्थवादिता आने की वजह से प्रयोगवादी काव्य नीरस और यथार्थता की ओर बढ़ता गया। बौद्धिकता की अतिशयता। इसमें भाव की अपेक्षा विचार और बुद्धि को ज़्यादा महत्व मिला। व्यक्तिवादिता। इसमें समाज की अपेक्षा व्यक्ति समस्याओं को ज़्यादा महत्व दिया। नग्न यथार्थवाद। इसमें वास्तविक स्थिति का नग्न रूप में चित्रण किया। व्यापक अनास्था की भावना और अनास्था की भावना को अपनाया गया। मनोविश्लेषणवादी प्रवृत्ति। विद्रोह की भावना, वैचित्र्य प्रदर्शन, काम संवेदना की अभिव्यक्ति, भाषा शैली। भाषा शैली में नए नए उपमान, नए प्रतीक, बिंब विधान, मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया। यानी कि अगली कालांश में प्रयोगवाद काव्य की प्रवृत्तियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।